गाइस ये सैमसंग J2 मॉडल है और इस मोबाइल में जो है डिस्प्ले वाइट आ जाता है। जैसे ही हम इसको मैं एक बार चार्ज पे लगा देता हूँ और इसको मैं जैसे मैं ऑन करूँगा, ऑन हो पावर की को जैसे प्रेस करूँगा तो मतलब डिस्प्ले आएगा, वाइट आएगा और उसका क्या कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। एक बार मैं प्रेस कर दिखा देता हूँ। ये देखो प्रेस किया, ये डिस्प्ले वाइट आ चुका है और इसका क्या कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये वैसे देखा जाता है कि हार्डवेयर कंफ्यूज हो जाता है, हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसे मोबाइलों को खोलने से पहले एक बार रिकवरी मोड भी ला के देखना चाहिए कभी कभी, मतलब कंफर्मेशन करना चाहिए कि इसमें एक्चुअली हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। डिस्प्ले भी तो ख़राब हो सकता है ना, बाकी रैम भी खराब, रैम भी प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट। तो हमें क्या है कि एक चीज़ चेक करना पड़ता है। अब मैं इसका डाउनलोड मोड लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब डाउनलोड मोड आपको पता होगा कैसे लेके आना होता है। वॉल्यूम का, सैमसंग मोबाइल में वॉल्यूम का अप बटन, पावर बटन और होम बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो फिर उसके बाद छोड़ना पड़ता है 5 सेकंड के लिए, तब जाके जो है डाउनलोड मोड का फंक्शन आता है। अगर वहाँ पे अगर बैटरी वगैरह प्रॉपर सही दिखाता है, बैटरी क्या होता है ये अगर नहीं पता है तो ये मतलब एक मान के चलो वर्जन होता है मोबाइल का, वो मतलब लिखा हुआ आता है बहुत सारे। डाउनलोड मोड के अंदर जो है मोबाइल का पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आता है। तो वो अगर प्रॉपर लिखा हुआ हो ना तो, और हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इस मोबाइल में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, वाइट डिस्प्ले आ रहा है मोबाइल में, प्रॉब्लम ये है। तो एक बार डाउनलोड मोड ला के हमें देखना पड़ता है कि ये जो फंक्शन आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता है तो फिर मोबाइल में हार्डवेयर का माना जाता है 90%, और अगर डाउनलोड मोड अगर आ जाता है तो सॉफ्टवेयर का माना जाता है 90%। मतलब हमें अगर मान लो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो उसके बाद में ओडिन, ये देखो जैसे कि इसमें ये फंक्शन आ चुका है, अभी आप देख पा रहे हो प्रॉपर चीज़ लिखा हुआ है। मतलब ये मोबाइल जो है अभी ये कंप्यूटर से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं इसमें, और ये जो वाइट प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है। इसमें बैनरी 2 लिखा हुआ है तो मतलब वर्जन 2 हो गया। तो सॉफ्टवेयर का चीज़ इसमें वैसे टूल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कुछ टेक्नीशियन जो है Z3X बॉक्स से भी सॉफ्टवेयर डालते हैं और कुछ टेक्नीशियन जो है ओडिन के थ्रू भी डालते हैं। ओडिन टूल जो है वो फ्री है। अब ओडिन टूल का यूज़ कैसे करना है वो आना चाहिए आपको। अभी ये तो पता पड़ गया कि इस मोबाइल में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल के तौर पे नहीं बता सकता क्योंकि ये सेट अभी मेरे पास है नहीं। बस मैं आपको बेसिकली फेस टू फेस जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल में ये प्रॉब्लम है वाइट डिस्प्ले का, तो इसको सिंपली जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। अब कंप्यूटर से तभी कनेक्ट हो पाएगा जब सैमसंग यूएसबी ड्राइवर जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो उसको नेट से हम डाउनलोड कर सकते हैं, 10-15 MB की फाइल होता है। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड आपको नेट पे आसानी से मिल जाएगा, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। ड्राइवर डाउनलोड हो गया। ड्राइवर हम कंप्यूटर में क्यों चढ़ाते हैं, ताकि मोबाइल को कनेक्ट कर सके फ्लैशिंग के मोड पे, मतलब सॉफ्टवेयर डालने के रूप में कनेक्ट कर सके। वैसे अगर आप ड्राइवर नहीं डालोगे अपने कंप्यूटर में और पहले से अगर है ही नहीं ड्राइवर, तो मोबाइल तो कनेक्ट तो हो जाएगा लेकिन सॉफ्टवेयर आप नहीं डाल पाओगे। मतलब सैमसंग के मोबाइल में, किसी भी मोबाइल में मतलब सॉफ्टवेयर डालने के लिए अलग मूवमेंट की जरूरत पड़ता है, और हम जब नॉर्मल फाइल ट्रांसफर करते हैं, गाना वाना डालते हैं तो अलग मूवमेंट होता है। गाना या फाइल कोई भी चीज डालते हैं तो एडीबी मोड पे डाला जाता है। मतलब मोबाइल को ऑन करके हम मोबाइल में एक फंक्शन आता है उसको ओके करके फिर मोबाइल को कनेक्ट करते हैं ना, तो एमटीपी, सैमसंग में एमटीपी, अदर्स ब्रांड में एडीबी के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या है, हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जब हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालते हैं तो मोबाइल को ऑन करके नहीं, मोबाइल को डाउनलोड मोड पे लेके या फिर फास्ट बूट मोड पे लेके या फिर बंद करके, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मूवमेंट होते हैं। जैसे कि सैमसंग में क्वालकॉम मूवमेंट, मतलब क्वालकॉम मूवमेंट लाना पड़ता है चिमटे की मदद से। वीवो के मोबाइल में फास्ट बूट मोड लाना पड़ता है। तो सैमसंग के मोबाइल में डाउनलोड मोड लाना पड़ता है। ये अलग अलग मेथड है, इसके बहुत बड़ा कोर्स के हिसाब से ये चीज़ें जो है मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल इस मोबाइल की बात कर रहा हूँ। तो इस मोबाइल में सैमसंग यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में हमें नेट से डाउनलोड करना पड़ता है ये मोबाइल कौन सा है, इसके पीछे बैटरी के पीछे मॉडल नंबर लिखा हो रहेगा। जैसे कि एग्जांपल सैमसंग J210 मॉडल है, तो पूरा गूगल में टाइप करना है J210, लास्ट में एफ भी होगा या जी भी होगा। अगर एफ है तो एफ दबा दो। जैसे आप गूगल में टाइप करोगे सैमसंग J210F, उसके आगे लिखना है 4 फाइल फ्लैश फाइल, मतलब 4 फाइल फ्लैश फाइल डाउनलोड, ये लिखना है। इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर चढ़ाने के दो तरह के होते हैं। एक 4 फाइलों का सॉफ्टवेयर चढ़ाता है, एक एक फाइल का सॉफ्टवेयर चढ़ता है। एक फाइल में क्या होता है,
प्लस ये बूट रिपेयर होता है, और 4 फाइलों को हम सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं तो उसमें कंप्लीट मोबाइल इरेज होकर फ्लैशिंग होता है। 4 फाइलों के 4 मतलब जब नेट से डाउनलोड करते हैं तो 4 फाइलें नहीं आता, एक फाइल ही आता जिप के जिप बंडल में। तो उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में वो 4 फाइलों में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में एपी, बीएल, सीपी, सीएससी इस टाइप का कोड रहते हैं। तो ये कोड को क्या है, ओडिन नाम का जो टूल है जिसको हमने अलग से डाउनलोड किया है, उस टूल को ओपन करने के बाद में वहां पे ये फाइल जो है लोड करने का फंक्शन शो होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये फंक्शन शो होने के बाद में जो है फाइलों को कंप्लीट लोड करना पड़ता है। और ड्राइवर तो इंस्टॉल है ही, ड्राइवर इंस्टॉल है तो मोबाइल को जिस तरीके से लास्ट में डाउनलोड मोड आया था वो डाउनलोड मोड हमें लाना पड़ता है। डाउनलोड मोड जैसे ही आ जाता है मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ता है, फिर स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ता है। अभी इसमें देखो, स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना तो 100% वर्किंग मतलब फ्लैशिंग चालू हो जाता है। लेकिन इसके बीच में अगर कोई रेड कलर का कोई एरर आता है या कोई भी चीज, बहुत सारे एरर आता है इन टूलों में यूज कर करते हैं। तो ये एरर आता है ना, कई सारे रीजन से एरर आता है। या तो फिर ईएमसी खराब हो गया, इसके कारण भी एरर आ सकता है। या फिर यूएसबी पोर्ट लूज हो चुका है, इसके कारण एरर आ सकता है। या फिर यूएसबी पोर्ट लूज होगा, या फिर 2 बार ओडिन टूल जो है ओपन हो चुका है, मतलब या तो फिर फाइल जो है आप नेट से जो डाउनलोड किया वो करप्ट हो गया है। तो कई सारे एरर आते हैं। वो काम करते करते धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर में अगर आपको सीरियसली कोई चीज आपको मान के चलो सॉफ्टवेयर का मैं आप चाहते हो कि एक एक लेसन बाय कोर्स कराऊं सॉफ्टवेयर का, तो मुझे आप कमेंट करोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है सॉफ्टवेयर का हर चीज के बारे में बारीकी से बता दूंगा। गैस ये चीज़ तो मैंने बता दिया सैमसंग में किस तरीके से सॉफ्टवेयर डाला जाता है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल के तौर पे इसका वीडियो देखना है तो मैं पुराने जो वीडियो है उनमें मैं सैमसंग का यही टूल्स ओडिन टूल जो है उसको यूज़ किया हूँ, अनलॉक भी किया हूँ। इसी मतलब इस ओडिन टूल से अनलॉक भी होते हैं और फ्लैशिंग भी होते हैं। तो फ्लैशिंग के वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में देखोगे ना इस चैनल पे, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अनलॉक करने का भी वीडियो जो है मेरे चैनल पे भी दिख जाएगा, अगर आपको प्रैक्टिकल के तौर पे समझना है तो कि सैमसंग के मोबाइल में कैसे सॉफ्टवेयर डालते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ क्वेश्चन करना हो तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा।